जय जिनेन्द्र। टीपीएफ आरोहण कार्यशालाओं का ये दूसरा चरण और दूसरे चरण की आज की हमारी ये दूसरी कार्यशाला। इन दी प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में हम लोगों ने पंच समवायों को वापस समझा, जगत और ईश्वर को समझा, पांच समवायों में चात को समझा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और जैसे निर्मल जी सर ने हमें बताया था, वो एक ही चीज है जो हमारे हाथ में है। तो उसी श्रृंखला को हम आगे ले जाते हुए आज की कक्षा का हमारा विषय रखा गया है छह द्रव्य। तो उसी के लिए मेरा विनम्र निवेदन हमारे टीपीएफ राष्ट्रीय स्पिरिचुअल टीम के प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर निर्मल जी संचेती से। सर, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक दिस फॉरवर्ड। आराध्य के चरणों में नमन। टीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। शहर में विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तो आज हम आगे छह द्रव्य की बात करेंगे। छह द्रव्य जैसे हमें पता ही है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। हमने जैसे पिछले हफ्ता जो सेशन था उसमें बात की थी कि अगर सृष्टि को समझना है, उसकी संरचना को समझना है, तो हमें छह द्रव्य को जानना पड़ेगा। छह द्रव्य के माध्यम से ही हम सृष्टि को कैसे चलती है और उसका जो संरचनात्मक रूप क्या है वो समझ सकते हैं। और अगर आध्यात्मिक पक्ष देखना है तो हमें नौ तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है, जो आगे की सेशंस में होंगे। तो पहला प्रश्न उठता है, पहला ही शब्द आता है कि द्रव्य। तो पहले ये छह द्रव्यों को जानने के पहले थोड़ा ये देख लेते हैं द्रव्य क्या है, किसे हम द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की जो परिभाषा है वो है जिसमें गुण और पर्याय हो। गुण पर्यायाश्रयो द्रव्यम। तो गुण और पर्याय को आश्रय देने वाला है वो द्रव्य है। तो द्रव्य को हम इसी से जानते हैं कि ऐसी चीज जिसमें गुण और पर्याय हो, तो जिसमें मौलिक गुण होते हैं, जिसमें कोई एक ऐसा विशिष्ट गुण हो जो दूसरी चीजों में न हो, उसे ही हम द्रव्य कहेंगे। तो फिर प्रश्न उठता है, तो गुण क्या हुआ? गुण है सहभावी धर्मो गुण है। तो जो निरंतर द्रव्य के साथ रहने वाला है उसे गुण कहते हैं। जो सदा साथ में रहे, जो उसका एक तरह से कहते वो उसकी पहचान हो, उससे कभी उसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप कोई जीव लेते हो तो उससे चेतना को हम अलग नहीं कर सकते। चेतना जो है वो जीव का गुण है और एक दूसरे से एक तरह से कह सकते हैं कि इतने संबंधित है कि एक के बिना दूसरा की कल्पना नहीं की जा सकती। उसे कभी भी जीव को चेतना से कभी भी अलग करके नहीं देखा जा सकता। और दूसरा यह कि जहां चेतना है वो जीव है। तो इस तरह इनमें एक तरह से जो है कह सकते हैं कि इनमें कोई भी पृथकता नहीं की जा सकती, कोई भी अलग इनको देखा नहीं जा सकता। फिर पर्याय क्या है? पर्याय हुआ द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएं। तो जैसे कि सब ये परिवर्तनशील होती है, तो यह वस्तु होती है, उसका जो है अलग अलग पर्याय होता है, अलग अलग फॉर्म होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं क्वालिटी एंड फॉर्म। तो गुण तो क्वालिटी हो गई और पर्याय हो गया फॉर्म। तो फॉर्म कैसे आए? तो जैसे जब आप देखते हैं कोई जन्म लेता है, तब से लेकर के प्रति क्षण उसमें परिवर्तन होता रहता है। दूसरा, अगर आपको पर्याय को और सिंपल तरीके से समझना है, हमारे पास मान लीजिए एक सोने की चेन है, उसको गलाई और उससे
अंगूठी बना ली और इस तरह जो है इसका रूप परिवर्तन हो गया है, चेन का कड़ा बना लिया। तो अब क्या है, सोना जो था वो मूल द्रव्य के रूप में है, वो हमेशा रहेगा, लेकिन इसकी अवस्था परिवर्तन हो गई, चूड़ी से वो चेन से चूड़ी बन गया। तो इस तरह ये दोनों ही चेन और चूड़ी अलग अलग पर्याय हो गई। तो ये द्रव्य की इस तरह जो है द्रव्य में भिन्न भिन्न जो अवस्थाएं होती है वो पर्याय के रूप में जानी जाती है। तो अब जब हमने थोड़ा जो बैकग्राउंड था वो कवर किया है, अब कि द्रव्य किसे कहते हैं और जो पर्याय किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, इनको जब कवर किया तो अब हम देखते हैं इनकी जो सामान्य रूप से क्या परिभाषाएं हैं 6 द्रव्यों की। तो धर्मास्तिकाय जो है वो जीव और पुद्गल की गति में उदासीन सहायक है। तो प्रश्न उठता है, क्या इसके बिना गति नहीं हो सकती? उत्तर है नहीं, धर्मास्तिकाय के बिना कोई गति संभव नहीं है। तो इसको कैसे समझा जाए? जैसे एक मछली होती है, वो पानी के बिना तैर नहीं सकती, उसी तरह धर्मास्तिकाय के बिना कोई भी जीव और पुद्गल गति नहीं कर सकता। तो इस तरह धर्मास्तिकाय जो है आवश्यक है किसी भी गति में। तो अब प्रश्न उठता है कि इसे उदासीन क्यों कहा गया? क्योंकि ये आपको प्रेरित नहीं करता है, प्रवृत्त नहीं करता है गति के लिए। आप गति करते हैं तो उसमें यह सहायक बनता है, इसलिए इसे उदासीन सहायक कहा गया। ये आपको गति के लिए कोई प्रेरणा नहीं देता। आप गति की प्रेरणा आप में स्वयं होती है और आप जो है जो गति कर रहे हैं उसके लिए इसकी सहायता की आवश्यकता है। तो इस तरह धर्मास्तिकाय जो है वो जीव और पुद्गल की गति में उदासीन रूप से सहायक होता है। बाद में इसकी विस्तृत परिभाषाएं भी देखेंगे, अभी एक कर्सरी निगाहों से देखते हैं इसको। अधर्मास्तिकाय जो जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायक होता है उदासीन रूप से, कि स्थिर रहने में। अब प्रश्न उठता है, क्या स्थिर रहने में भी सहायता की जरूरत है? अवश्य जरूरत है। जब गति हो रही होती है तो वो गति से स्थिति की और अगर आप जाना चाहते हैं तो उस स्थिति के लिए भी सहारे की जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है। और वो उदासीन रूप से फिर से उसी सेम वो आपको स्थिति के लिए कोई प्रवृत्त नहीं करता, प्रेरणा नहीं देता है धर्मास्तिकाय, लेकिन उदासीन रूप से अधर्मास्तिकाय जो है इसमें आपकी सहायता करता है। फिर आता है आकाशास्तिकाय। ये जीव और पुद्गल को आश्रय, अवकाश या स्थान देने वाला होता है। तो जो भी जितने भी जीव और पुद्गल देखते हैं आप सबको, बाकी सभी द्रव्यों को, इनफैक्ट जीव और पुद्गल ही कहना शायद यहाँ सही नहीं होगा, सभी द्रव्यों को ये जो है आकाश जो है आश्रय देता है, स्थान देता है, अवकाश देता है। अगला द्रव्य जो है वो है काल। काल का जो गुण है वो है किसी चीज पर वर्तना। तो अब इसको ये जो द्रव्य है ये परिवर्तन का हेतुभूत तत्व है। इसके बिना हम परिवर्तन को नहीं समझ पाएंगे। तो किसी भी चीज पर, जीव या अजीव, पुद्गल या जीव, किसी पर भी ये इसका वर्तना इसका गुण है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कल कोई कैसा ही था, आज उससे बदल गया है। प्रति क्षण जो है नया समय आ रहा है, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, बिना काल के आप किसी भी परिवर्तन को आप बता भी नहीं पाओगे, न समझ पाओगे, न परिवर्तन की कोई परिवर्तन हो पाएगा। तो इस तरह जो है ये काल जो है ये एक द्रव्य है और इसका जो 2 प्रकार के काल होते हैं और जो हम यहाँ पर
समय से जो बात करते हैं, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, घंटा, सेकंड, अंतर मुहूर्त, मुहूर्त इत्यादि इत्यादि, ये सारे जो है ये काल व्यवहार सिर्फ मनुष्य लोक में है। मनुष्य लोक क्या है, ये इसके आगे आज हम सेशन के टुवर्ड्स द एंड इसको भी देखेंगे। तो ये जो काल व्यवहार हम जानते हैं वह सिर्फ मनुष्य लोक में है। फिर आता है पुद्गलास्ति काल। ये हुआ वर्ण, गंध, रस और स्पर्श युक्त जड़ पदार्थ। तो कोई भी पुद्गल होते हैं उनमें ये चार अवश्य रहेंगे, और इसमें गलन मिलन का स्वभाव होता है। मतलब ये जो है एक अलग हो जाता है और फिर जुड़ जाता है, अलग हो जाता है, जुड़ जाता है। इस तरह इसमें जो यह गलन मिलन का स्वभाव है, ये पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल का जो है शाब्दिक अर्थ भी है पुद प्लस गल, तो मिलना और गलना। तो इस तरह ये इसमें गलन मिलन का स्वभाव होता है। आखिरी जो द्रव्य है वो है जीवास्तिकाय, और वो है चेतनावान द्रव्य। अब इसमें जो शब्द आए, कुछ शब्द आए अस्तिकाय। अब प्रश्न उठता है अस्तिकाय, सब में हम देखते हैं एक काल को छोड़ करके बाकी पांचों में जो है अस्तिकाय जुड़ा हुआ है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। तो अस्तिकाय का अर्थ होता है ये प्रदेशों का समूह है। प्रश्न उठता है प्रदेश क्या हुआ? प्रदेशों का समूह तो सही है, लेकिन प्रदेश क्या है? तो प्रदेश हुआ किसी भी चीज का अवयव, हिस्सा या भाग। तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे। तो पहला जो हम समझने की कोशिश करते हैं वो इकाई है स्कंद। स्कंद होती है किसी भी चीज का एक संपूर्ण वस्तु लेते हैं आप, उसे कहते हैं स्कंद। ये इसमें दो से लेकर संख्यात, असंख्यात या अनंत परमाणु हो सकते हैं, और इनमें परमाणुओं का एक ही भाव होता है, परमाणु एक साथ मिले रहते हैं। दो प्रकार के स्कंद कहे जाते हैं, एक स्वाभाविक स्कंद और एक वैभाविक स्कंद। स्वाभाविक स्कंद जो होता है उसमें जो है उसके परमाणु नहीं होते, वो स्वभावतः ही एक ही इकाई होती है और उसके कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसका कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय इत्यादि इत्यादि। और वैभाविक स्कंद जो है उसमें जो है विभाजन संभव है, फिर से जुड़ना संभव है, और जो भी पुद्गल के स्कंद बने हुए होते हैं वो वैभाविक स्कंद कहे जाते हैं। तो इस प्रकार ये आप जैसे धर्मास्तिकाय है वो एक स्कंद हुआ। हर जीव अपने आप में एक स्कंद है, जीवास्तिकाय। पूर्ण रूप से तो जीवास्तिकाय स्कंद नहीं कहा जाएगा, पर एक एक जीव जो है अलग अलग अविभाज्य है, उसका अलग अलग जो है उसमें से एक भी प्रदेश का अलग नहीं किया जा सकता। तो अभी हमने प्रदेश को परिभाषित नहीं किया है, तो परिभाषित करने के बाद फिर से इसमें चर्चा करना संभव हो सकेगा। फिर देश हुआ किसी स्कंद का कोई भी बुद्धि कल्पित अंश। हम इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं किसी अंश की। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक हम वस्त्र लेते हैं, कोई भी वस्त्र, हमने एक शर्ट लिया, तो वो शर्ट पूरे रूप में जो है वो एक स्कंद हो गया। अब हमने उसकी आम को इमेजिन किया, जो आम का हिस्सा है, बाह का हिस्सा है, वो एक देश हो गया।
उसका जो फ्रंट पोर्शन है वो एक देश कह सकते हैं, उसकी कॉलर को एक देश कह सकते हैं। हम किसी भी छोटे से हिस्से को जो है उसकी कल्पना करके उसे हम देश कह सकते हैं। प्रदेश जो होगा उसका जो सबसे छोटा हिस्सा जिसकी कल्पना की जा सके, जब सबसे छोटा हिस्सा, उससे छोटा संभव ना हो, उसे हम प्रदेश कहते हैं। और परमाणु जो होता है वो होता है पुद्गल की अविभाज्य इकाई। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको, पुद्गल के जो स्कंद होते हैं वो वैभाविक स्कंद होते हैं और बाकी जो स्कंद होते हैं वो स्वाभाविक स्कंद होते हैं। तो जो वैभाविक स्कंद है उसे हम अलग कर सकते हैं। जैसे अगर हमने शर्ट की बात की तो वो पुद्गल का बना हुआ है, तो वो जो स्कंद है वो वैभाविक स्कंद है। हम चाहें तो उसके एक एक सूत को अलग कर सकते हैं, तार तार कर सकते हैं। तो जो सबसे छोटा हिस्सा बन सकता है, जिसका कोई भी बाद में टुकड़ा न हो सके, वो परमाणु कहलाता है। तो जहां पर ये विभाजन संभव हो उसे ही वहीं पर परमाणु का संदर्भ आता है, और जहां ये संभव नहीं वहां परमाणु का संदर्भ नहीं आता है, और वहां सिर्फ हम स्कंद देश प्रदेश की ही बात करते हैं। जैसे कि धर्मास्तिकाय में हम सिर्फ स्कंद देश और प्रदेश की ही बात करते हैं। बाकी इसका आगे फिर से वर्णन करेंगे कि धर्मास्तिकाय के स्कंद देश प्रदेश का क्या अर्थ हुआ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि परमाणु सिर्फ पुद्गल के ही हो सकते हैं, बाकी अस्थिकाय जो हैं उनके परमाणु नहीं होते। तो हमने बात की थी अस्थिकाय जो है वह प्रदेशों का समूह है। प्रदेश अवयव या भाग है, तो कैसा जो है सबसे सूक्ष्म जो भाग है उसे हम प्रदेश कहते हैं, जैसा अभी हमने देखा। अस्थि का अर्थ होता है कि दो अर्थ होते हैं, एक तो जैसे मैंने बताया प्रदेश, और दूसरा उसका अर्थ होता है सत। सत अर्थात जिसका अस्तित्व है। कहाँ है वो? त्रैकालिक अस्तित्व का द्योतक है, जो था, है और रहेगा, जिसका जो है अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इस तरह की जो चीज है उसे हम कहेंगे वो सत है। तो इसमें जब आगे वर्णन आता है तो जो पर्याय जो बनते हैं वो किस तरह बनते हैं, अलग अलग परिवर्तन किस तरह होता है, तो वहां तीन चीजें आती है: उत्पाद, व्यय और द्रव्य। अर्थात नई चीज का निर्माण होता है, पुरानी चीज जो है उसका व्यय होता है, अर्थात उसके वो समाप्त हो जाती है। लेकिन उस पुराने से नए जाने के बीच में जो एक चीज कनेक्टिंग रहती है, जो हमेशा वर्तमान रहती है, उसका नाम है, वो उसे कहते हैं द्रव्य या ध्रुव। तो इस तरह जो सत्य है उसके उसका त्रैकालिक अस्तित्व है। जब हम कहते हैं कि कोई, जैसे उदाहरण के तौर पर समझें कि कोई चीज जो है, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था, एक चेन थी, उसका कड़ा बना लिया। अब तो चेन का व्यय हो गया, समाप्त हो गई चेन। कड़े का उत्पादन हो गया, नया बन गया। उसमें ध्रुव क्या था? ध्रुव था सोना। जो वही, अगर 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 कोई ध्रुव नहीं रहता तो हम उसे फिर पर्याय नहीं कह सकते। ऐसा फिर नहीं कह सकते कि ये बदल करके ये हो गया। जब कुछ चीज बदल करके कुछ और में बदल जाती है, किसी और का पर्याय बनती है, तो एक जो चीज होती है उसको जोड़ने वाली आवश्यक होती है, और वह जो जोड़ने वाली चीज होती है वो हो गई उसका ध्रुव्य। तो इस तरह सत्य जहां है वहां उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये क्रम रहता है। ये तीनों चीजें जो है हमारे जैन में मान्य है। अब जब हम इन द्रव्यों को देखेंगे तो हम 5 रूप से
अभी सभी द्रव्यों को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसे हम 5 द्वार कहेंगे। तो पहले उसका द्रव्य रूप से देखने की कोशिश करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि उसका स्वरूप क्या है। फिर क्षेत्र, ये किस स्थान में प्राप्य है ये द्रव्य। फिर काल, ये कब उत्पन्न हुआ, अब है या नहीं, और कब तक रहेगा, अगर है तो कब तक रहेगा। फिर ये किस अवस्था में है और इसमें क्या गुण है, ये जगत के लिए उपकारी है या नहीं है, तो ये क्या उपकार करता है। तो इन प्रश्नों का जो है हम उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे सभी द्रव्यों के पर्सपेक्टिव में। तो पहला आता है धर्मास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है। इसका अर्थ हुआ कि इसका एक अस्तित्व है, एक ही है। इसका कोई, जैसे व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति है, आप अलग व्यक्ति है, मैं अलग व्यक्ति हूं, इस तरह धर्मास्तिकाय अलग अलग नहीं है। ये पूरा का पूरा एक पिंड है, एक अविभाज्य, जिसका कोई भी विभाजन नहीं किया जा सकता, इस तरह का ये पिंड है। और ये असंख्य प्रदेशों का पिंड है। यहां पर एक और नया शब्द आया है, असंख्य, जो पहले भी आया, हमने परिभाषित नहीं किया है। तो जैसे हम गणना करते हैं, तो जहां तक हम बड़ी से बड़ी संख्या की गणना करते हैं वहां तक हो गया संख्यात, और उसके जो ऊपर रहा उसे हम कहते हैं असंख्यात। और जो उससे भी अधिक आगे रहता है उसे कहते हैं हम अनंत। तो फिर कभी इसके बारे में ज्यादा चर्चा संभव हो सकेगी, लेकिन आज अगर समय रहा तो लास्ट में करेंगे। अदरवाइज अभी के लिए यही समझते हैं, क्रम यही है कि पहले जो एक सीमित संख्या है, उसके बाद जो जो उस इस सीमित संख्या के दायरे से बाहर है, और वो जो उससे भी बहुत ज्यादा है। तो ये असंख्यात, असंख्यात और अनंत। तो इसमें जो है धर्मास्तिकाय, असंख्य धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेशों का एक अविभाज्य पिंड है, अविभाज्य स्कंध है। क्षेत्र से ये लोक परिमाण है। तो लास्ट में आपको मैं लोक और अलोक के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। तो तब तक हम ये मान के चलते हैं कि हमें लोक पता है। और तो धर्मास्तिकाय कहाँ है, लोक में है, पूरे लोक में धर्मास्तिकाय व्याप्त है। अब प्रश्न आएगा कि स्कंद, देश, प्रदेश से इसको कैसे रिलेट किया जाए। तो पूर्ण रूप से जो पूरा धर्मास्तिकाय है, जैसे मैंने बताया, सिर्फ एक ही द्रव्य है, एक ही व्यक्तिक द्रव्य है, इसके ये अलग अलग नहीं है। तो इस दृष्टि से पूर्ण रूप से धर्मास्तिकाय जो है वो एक स्कंद है। अब आप कहेंगे कि इसका फिर देश और प्रदेश को की कैसे कल्पना करें। तो हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में जो धर्मास्तिकाय है, या बेंगलोर नगर में जो धर्मास्तिकाय है, जो हिस्सा है उसका, उसे हम कल्पना करके कह सकते हैं कि वो देश हो गया। उसी तरह जो उसका छोटा से छोटा हिस्सा हम कल्पना कर सकते हैं, जो उसका छोटा से छोटा हिस्सा है, वो हो गया धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश। अब धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश तो है, लेकिन हम उसे अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक अविभाज्य स्कंद था, यह स्वाभाविक स्कंद था। तो इसे हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन वो उसका सबसे छोटा हिस्सा है, तो उसे हम प्रदेश कहेंगे। और वैसे कितने हिस्सों से एक धर्मास्तिकाय हमारा बना है? वैसे असंख्य हिस्सों से, असंख्य प्रदेशों से धर्मास्तिकाय बना है। इसीलिए धर्मास्तिकाय क्या है? असंख्य प्रदेशी है। काल से ये अनादि अनंत है, सदा था, है और सदा रहेगा। भाव से ये अरूपी है। तो इस सेशन के एंड में
हम अरूपी किसे कहते हैं इसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये भाव से ये अरूपी है, इसमें कोई रूप नहीं है। गुण से ये, जैसे हमने पहले देखा, ये गतिशील पदार्थों की गति में उदासीन रूप से सहायक है। ये इसकी हमने पहले ही परिभाषा कर ली थी। अब क्या गतिशील पदार्थ क्या है? गतिशील पदार्थ है जीव और पुद्गल, ये दोनों ही गतिशील पदार्थ हैं। गति की शक्ति किसमें है? अब ये आता है गति की शक्ति है किसमें? गति की शक्ति जो है वो धर्मास्तिकाय में नहीं है, वो किसमें है? वो जीव और पुद्गल में। तो हमारे शास्त्रों में एक और वर्णन जो आता है, उपादान और निमित्त। उपादान जो होता है वो किसी चीज का मूल कारण होता है, और निमित्त जो होता है वो उसमें सहायक बनता है। तो उसी तरह धर्मास्तिकाय निमित्त बन सकता है, उपादान कारण गति का जो है वो स्वयं जीव और पुद्गल में है, उपादान जो है वो धर्मास्तिकाय नहीं है। तो धर्मास्तिकाय में गति की शक्ति नहीं है, वरन गति में सहायता वो करता है। तो इस तरह जो है हमने धर्मास्तिकाय का जो है विशद थोड़ा वर्णन देखा। अभी किसी को प्रश्न है तो अभी थोड़ा 5-7 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद बाकी द्रव्यों में चलेंगे। कंदर्प जी। हाँ सर। जयश्री जी सुरना, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था, जो धर्मास्तिकाय में आपने बताया ना कि गतिशील पदार्थों की सहायता गति में उदासीन भाव से सहायक, तो ये उदासीन भाव क्या हुआ? धर्मास्तिकाय का उदासीन भाव है, उससे एग्जैक्टली हम लोग क्या समझेंगे? उदासीन रूप से का अर्थ हुआ कि ये कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है कि आप गति करो नहीं करो, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है धर्मास्तिकाय को। आपको ये कोई प्रेरणा नहीं देता कि आप गति करो, आप चलो फिरो, ऐसी कोई प्रेरणा नहीं देता है। लेकिन जहां भी गति, जैसे आप इसको आप अगर नदी के उदाहरण से समझोगे तो ज्यादा ही रहेगा। आप जैसे नदी में मछली तैरती है तो उसको तैरने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ना, लेकिन क्या पानी मछली को तैरने के लिए कहता है या प्रेरित करता है? नहीं। तो वो प्रेरणा स्वयं में आती है। तैरने की शक्ति भी मछली से है, लेकिन वो उसमें अगर अगर उसको पानी से तैरने में सहायता न मिले तो क्या मछली तैर सकती है? नहीं। ये एक माध्यम बनती है, लेकिन कैसा माध्यम है? उदासीन माध्यम है। उदासीन इसलिए कि वो कोई मछली को ये नहीं कहती है कि तुम तैरो, न कोई प्रेरणा देती है तैरने की, ये सिर्फ उसमें सिर्फ सहायक बनती है। और कैसा सहायक हो सकता है? एक प्रेरक सहायक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आज हमारे महाराज हैं, वो आपको तप की प्रेरणा देते हैं, तो वो एक तरह से उदासीन सहायक नहीं हुए, वो आपको प्रेरणा देने वाले प्रेरणादायी सहायक हो गए। उस तरह की प्रेरणा कोई धर्मास्तिकाय नहीं दे रहा है, इसलिए ये उदासीन सहायक है। सहायता तो करता है लेकिन उसमें इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, न कोई प्रेरणा है। मतलब हम करें तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक। हाँ, कोई उस प्रवृत्ति के लिए हमें प्रवृत्त नहीं करता है, कोई प्रेरणा नहीं देता। थैंक यू। सर और कोई रेज हैंड्स नहीं है, आगे कंटिन्यू करें। ओके, ठीक है। तो अगला द्रव्य आता है अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय जो है वो भी द्रव्य से एक द्रव्य ही है, सेम एज धर्मास्तिकाय। इसके भी कोई भाग नहीं किए जा सकते। ये भी असंख्य प्रदेशों का एक अविभाज्य पिंड है। क्षेत्र से ये भी लोक परिमाण है, तो सिर्फ लोक में ही अधर्मास्तिकाय पाया जाता है। काल से ये भी अनादि अनंत है, भाव से ये भी अरूपी है, और गुण से ये धर्मास्तिकाय जहां गति में सहायता करता था, ये पदार्थों के स्थिर रहने में उदासीन रूप से सहायक है। तो जहां पर भी किसी पदार्थ की को रुकने की, स्थिर होने की, स्थिति में आने की
जो जरूरत होती है उसमें जो है अधर्मास्तिकाय उदासीन रूप से सहायक होता है। बाकी सब शब्द हमने पहले ही देख ही लिए हैं, तो उसमें चर्चा की कोई अपेक्षा नहीं है। अब प्रश्न आता है स्थिर पदार्थ कौन से होते हैं? तो ऐसा देखा जाए तो जीव और पुद्गल के सिवाय सभी स्थिर हैं। सिर्फ जीव और पुद्गल ही हैं जिनमें गति हो सकती है। बाकी किसी में धर्मास्तिकाय में गति नहीं है, अधर्मास्तिकाय में गति नहीं है, आकाशास्तिकाय में गति नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह इनमें गति है ही नहीं। तो जीव और पुद्गल इन दो में ही गति होती है, इनके सिवाय सभी स्थिर है। लेकिन जो जीव और पुद्गल भी हैं वो निरंतर गति नहीं करते। वो ऐसा नहीं कि वो सदा गति में रहते, वो कभी कभी गति में रहते हैं और कभी स्थिरता में रहते हैं। तो इनमें गति और स्थिरता का ये क्रम जो है वो चलता रहता है। अब प्रश्न उठता है कि अधर्मास्तिकाय किसे जो है स्थिति में सहायता करता है? क्या ये सभी द्रव्यों को करता है या सिर्फ जीव और पुद्गल को ही करता है? तो अधर्मास्तिकाय जो है सिर्फ गतिशील पदार्थों के स्थिर होने में ही सहायक होता है। जो स्वभावतः स्थिर पदार्थ हैं उनको किसी भी प्रकार के सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये जो अधर्मास्तिकाय हालांकि स्थिति में सहायक है, पर किसकी स्थिति में सहायक है? सिर्फ जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायक है, क्योंकि उन्हीं को यह अपेक्षा थी। बाकी तो स्वभावतः ही स्थिर हैं, उनमें कोई ऐसे भी गति होती ही नहीं है, वो हमेशा ही स्थिर रहते हैं। तो ये हमने अधर्मास्तिकाय को देखा। फिर आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय जो है वो द्रव्य से एक द्रव्य है और ये अनंत प्रदेशों का। अब ये देखो आप, यहां अंतर आ गया। यहां धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जो थे वो असंख्य प्रदेशों का एक अविभाज्य पिंड था, और आकाशास्तिकाय जो है वो अनंत प्रदेशों का एक अविभाज्य पिंड है। मतलब इसमें जो प्रदेश हैं वो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय से भी कहीं ज्यादा हैं। तो ये अनंत प्रदेशों का एक अविभाज्य पिंड है। क्षेत्र से ये लोक और अलोक दोनों में फैला हुआ है। तो लोक में तो है ही, लोक के बाहर भी आकाशास्तिकाय है। भाव से ये भी अरूपी है, और गुण से यह अवकाश या स्थान देने वाला होता है। तो जो भी किसी भी चीज को जो यहाँ स्थान मिला हुआ है, अवकाश मिला हुआ है, वो किससे मिला हुआ है? आकाशास्तिकाय के कारण मिला हुआ है। इसमें एक जो ध्यान देने योग्य बात है कि लोक, हम इसको एक तरह से इसके एक देश को हम ऐसा कह सकते हैं आकाशास्तिकाय के कि वो देश जो है वो लोकाकाश है। लोकाकाश क्या हुआ? इस आकाशास्तिकाय का वो हिस्सा जो लोक में मौजूद है। तो जो लोक में आकाशास्तिकाय का हिस्सा है, वो हिस्सा, उसमें जो है वहां असंख्य प्रदेश हैं। और जबकि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, जो लोक और अलोक दोनों को मिला करके, तो ये आकाशास्तिकाय अनंत प्रदेशी होता है। फिर आते हैं हम काल पर। काल क्या है? काल अनंत द्रव्य है। ये पहली बार ये हमने देखा है कि अब तक एक द्रव्य थे सब, अब ये अनंत द्रव्य हैं। और काल जो है वो अस्तिकाय नहीं है, अर्थात ये प्रदेशों का समूह नहीं है। इसमें कुछ भी प्रदेश नहीं है। क्षेत्र से जिस व्यवहार काल की हम बात करते हैं, एक इसमें दो प्रकार के काल होते हैं। एक निश्चयिक काल, वो तो हर जगह बरतता है। एक व्यवहारिक काल जो है, जिसकी जो समय की हम बात करते हैं, वो सिर्फ मनुष्य क्षेत्र में ही होता है। मनुष्य क्षेत्र क्या है उसकी फिर से हम
आगे बात करेंगे। काल से ये अनादि अनंत है, भाव से अरूपी है और गुण से ये वर्तमान गुण वाला है। हम अभी के समय, इस क्षण, इस समय इसी को बता सकते हैं। तो जो अभी का समय है वो एक समय है, और जो समय बीत गया वैसे अनंत समय बीत गए। समय क्या है? जो काल की जो सूक्ष्मतम इकाई है, जो अविभाज्य इकाई है, जिससे कि और फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम समय कहते हैं। तो ये जो काल का परम ये सूक्ष्म भाग है, जो अविभाज्य काल है, उसे कहते हैं समय। भूतकाल में अनंत समय व्यतीत हो गए, वर्तमान काल सिर्फ एक समय है, और भविष्य काल में भी अनंत समय होने वाले हैं। और एक समय में जो काल है, कहीं कहीं इसे जीव और अजीव की पर्याय भी कहा गया है। तो ये सभी जीव और अजीव पर, सभी द्रव्यों पर एक साथ जो है बरतता है। इस दृष्टि से भी इसे अनंत द्रव्य कहा गया है। और ये परिणमन का हेतु है। जो परिणमन का हेतु काल जो सर्वत्र है, उसे हम निश्चय काल कहते हैं। तो यह निश्चय काल और व्यवहार काल में थोड़ा फर्क है। व्यवहारिक काल जो है वो सिर्फ मनुष्य क्षेत्र में है, जबकि निश्चय काल है जो सर्वत्र है, पूरे लोक में है। मुहूर्त, रात, दिन आदि विभाग वाला काल जो है वो केवल मनुष्य लोक में है, क्योंकि इसकी जो गणना होती है वो सूर्य चंद्र इत्यादि की गति के आधार पर होती है, और सूर्य चंद्र सिर्फ जो है वो सिर्फ मनुष्य लोक में ही है, इसके बाहर सूर्य चंद्र इत्यादि नहीं है। तो इसलिए जो है ये एक और ये काल्पनिक द्रव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रदेश, इसमें कोई भी प्रदेश नहीं है, इसलिए ये औपचारिक द्रव्य या काल्पनिक द्रव्य कहा गया है। लेकिन इसे द्रव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये उपयोगी है। इसका उपयोग क्या है? इसके बिना हम किसी भी परिणमन को, किसी भी परिवर्तन को समझ ही नहीं पाएंगे और न जान पाएंगे, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह काल के सापेक्ष ही होता है। आदमी जन्म लेता है, बच्चा होता है, वो बूढ़ा होता है, युवा होता है, वो सिर्फ काल के सापेक्ष ही होता है। बिना काल के कोई भी परिवर्तन संभव नहीं था। इस तरह काल बहुत उपयोगी द्रव्य है, और हालांकि इसमें प्रदेश नहीं है, फिर भी अप्रदेशी है, फिर भी ये जो है औपचारिक द्रव्य है, और इसका बहुत बड़ा महत्व है। फिर आता है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय जो है ये द्रव्य से अनंत द्रव्य है। तो अनंत द्रव्य मतलब अलग अलग पुद्गलास्तिकाय है, विभाज्य है। जो अलग अलग जो द्रव्य हैं वो भी विभाज्य है। जैसे आप लेते हैं एक टेबल लेते हैं, वो एक द्रव्य था। इस प्रकार के अनंत द्रव्य हैं। तो ये अर्थ हुआ अनंत द्रव्य का। इस तरह से अनंत चीजें हो सकती है, टेबल, पेन, चेयर, इस तरह अनंत। और हर टेबल अलग अलग है, हर चेयर अलग अलग है। इस तरह आप कितनी भी पुद्गल जो चीजें हैं उनकी कल्पना कर सकते हैं, पुद्गल स्कंदों की कल्पना कर सकते हैं। तो अनंत पुद्गल स्कंद हैं। तो ये इस तरह से अनंत द्रव्य हो गए। साथ साथ ये विभाज्य भी है। कोई भी एक आप टेबल लेते हैं, उसके आप खंड खंड कर सकते हैं। आप आकाशास्तिकाय के टुकड़े नहीं कर सकते थे, धर्मास्तिकाय के टुकड़े नहीं कर सकते थे, लेकिन जो भी पुद्गल स्कंद है उसके आप टुकड़े भी कर सकते हैं, उसके एक परमाणु तक को भी अलग किया जा सकता है। इस तरह जो है ये जो पुद्गलास्तिकाय जो है वो अनंत द्रव्य है, और साथ साथ हर द्रव्य विभाज्य भी है। हर जो अनंत द्रव्य है इसमें से ये विभाज्य है, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। क्षेत्र से ये लोक परिमाण है। पुद्गलास्तिकाय जो है लोक में ही पाया जाता है, अलोक में पुद्गलास्तिकाय नहीं है। काल से ये अनादि अनंत है, हमेशा से था, है और रहेगा। और इसके जितने भी परमाणु हैं, एक भी ना तो कभी कम होगा न कभी बढ़ेगा। यह इसके जो रूप परिवर्तन हो सकते हैं
एक स्कंद से छोड़ के दूसरे स्कंद में जा सकता है, इत्यादि इत्यादि परिणामन परिवर्तन ये संभव है। लेकिन इस एक भी परमाणु जो है वो न तो घटेगा कभी और न बढ़ेगा, जितने थे उतने हैं और उतने ही सदा रहेंगे। गुण से इसमें गलन मिलन का स्वभाव है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें ये जुड़ता है और विघटित होता है, तो इसमें जुड़ने और विघटन का स्वभाव है, गलन मिलन का स्वभाव है। तो इसी के कारण जो है कई नए जो है स्कंद भी, नई इकाइयां भी बनाई जा सकती है। जीवास्तिकाय, ये द्रव्य से अनंत द्रव्य है। अब यह पुद्गलास्तिकाय में एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एक एक जो स्कंद है वो उसमें संख्यात परमाणु भी हो सकते हैं, और यहाँ क्या, यहाँ प्रदेशी तो है ही है, इतने प्रदेश है तो उतने परमाणु भी उतने ही है, क्योंकि जो सबसे छोटी इकाई है वो प्रदेश है, परमाणु है, और परमाणु को निकाला जा सकता है तो वही प्रदेश है। तो जब तक वो संलग्न रहता है उसे प्रदेश कहते हैं, और जब उसे निकाल दिया जाता है तो उसे जब अलग कर लेते हैं तो उसे परमाणु कहते हैं। तो किसी भी स्कंद में 2 परमाणु हो सकते हैं, 2 से संख्यात तक परमाणु हो सकते हैं, असंख्यात परमाणु हो सकते हैं, और अनंत परमाणु भी हो सकते हैं। तो इस तरह संख्यात, असंख्यात और अनंत कितने भी जो है इसमें संभावनाएं हैं पुद्गलास्तिकाय में। जीवास्तिकाय, द्रव्य से अनंत द्रव्य। क्यों? क्योंकि अनंत जीव हैं। जीव क्या है, उसकी संख्या अनंत है, और लेकिन जो एक एक जीव है उसमें असंख्य जीव प्रदेश है। तो एक एक जीव जो है वो असंख्यात जीव प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी है, असंख्य प्रदेशी है, और ऐसे असंख्य प्रदेशी अनंत जीव हैं। ये एक एक जीव जो है उसके जीव प्रदेश जो है वो अविभाज्य हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आपकी आत्मा में जितने जीव प्रदेश थे उतने ही आज भी हैं और उतने ही सदा रहेंगे। उसमें एक कोई एकदम भी परिवर्तन कभी भी नहीं आने वाला है। भाव रूप से तो वो अरूपी ही है। यहाँ पर कोई कुछ हैंड रेज थे तो प्रश्न ले सकते हैं कुछ कंदर्प जी। हाँ सर, केसर जी दुग्गर, अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। ओमरम, ये आकाशास्तिकाय में आपने अवकाश बताया। हाँ, तो अवकाश माने क्या होता है? अवकाश का अर्थ हुआ आप उसको स्थान देना। किसी को आप अवकाश दे रहे हैं, मतलब उसको स्पेस दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, थैंक यू। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है? आगे बढ़े। आगे बढ़े सर। तो अब प्रश्न उठता है, हमने कुछ शब्द यूज किए, रूपी, अरूपी। तो रूपी और मूर्त एक ही होता है। रूपी का अर्थ होता है जिसमें गंध, वर्ण, रस और स्पर्श हो, तो रूपी हो गया। तो रूपी क्या हुआ? जिसमें गंध, वर्ण, रस और स्पर्श है। तो ऐसा क्या तत्व होता, क्या द्रव्य हुआ? वो पुद्गल हो गया, तो वो रूपी है। अरूपी या अमूर्त जो है, जो मूर्त नहीं है, जो रूपी नहीं है, अर्थात जो गंध, वर्ण, रस और स्पर्श युक्त नहीं है, उसे हम अरूपी कहेंगे। कई बार ये आता है कि एक और शब्द आता है दृश्य और अदृश्य, अर्थात जिसे हम देख पा रहे हैं और या नहीं देख पा रहे हैं। तो दृश्य और अदृश्य जो है, रूपी और दृश्य, ये दोनों होना एक बात नहीं है। जो दृश्य है वो अवश्य रूपी है, लेकिन जो रूपी है वो हमेशा दृश्य हो ऐसा जरूरी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे पुद्गल रूपी है, लेकिन सभी पुद्गलों को हम देख पाए ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे आप देखो, हमारे कर्म क्या है, वो भी पुद्गल है, उनमें भी गंध, वर्ण, रस, स्पर्श है। क्या हम कर्म पुद्गलों को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी वो रूपी है। तो ये जो है ये किस पर निर्भर करता है कि जो रूपी है वो भी अति सूक्ष्म हो सकता है, इतना सूक्ष्म हो जो हमारी आंख का विषय नहीं हो, जिसे हम देख ना पाए। तो इस तरह जो है
और ऐसा आप अगर समझना चाहें तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो दृश्य है, कभी कभी आप देखो टेलीस्कोप की माइक्रोस्कोप की सहायता से आप ऐसी चीजें देख सकते हो जो अदरवाइज नहीं देख सकते सामान्य आंखों से। तो जब अब कोई एक जो माइक्रोस्कोप का यूज नहीं कर रहा है वो कहे कि नहीं ऐसा कोई बैक्टीरिया है ही नहीं, तो ये बात जो है मानने लायक नहीं होगी। तो जो हमें दिखाई दे सिर्फ वही रूपी है, ये हम नहीं कह सकते। तो इस तरह जो, लेकिन जो अब ये समझ लेंगे जो माइक्रोस्कोप में भी दिखाई दे रहा है वो भी दृश्य है, क्योंकि आखिर दिखाई तो दे रहा है। उससे भी सूक्ष्म प्रमाण जो होते हैं वो दिखाई भी नहीं देते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो इस तरह रूपी और दृश्य जो है वो एक ही नहीं है। तो जहां हम रूपी की अरूपी की बात कर रहे हैं, अरूपी तो दृश्य है ही नहीं, कुछ रूपी भी जो होते हैं वो दृश्य नहीं है। फिर हमने बात की थी लोक की। तो लोक कैसा होता है? तो हमारा जो मैंने ये आकृति दिखाई है लेफ्ट में, ये लोक की आकृति है। तो ये किस तरह का है? जैसे हमने चाय का सिकोरा देखा होगा। तो आप ऐसा समझो कि एक सिकोरा आपने जो है नीचे की साइड में उल्टा करके रखा हुआ है, उसके ऊपर एक सिकोरा थोड़ा छोटा सीधा करके इसके ऊपर रखा हुआ है, और उसके ऊपर एक और सिकोरा उल्टा करके रखा हुआ है। तो ये जो है रचना, ये जो बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो लोक का स्वरूप है। वैसा लोक दिखता है। और अलोक क्या हुआ? इसके बाहर जो भी है हर दिशा में, वो सारा का सारा अलोक हो गया। अब इसके तीन हिस्से हो गए। जो बीच वाला हिस्सा, जहां सबसे नीचे वाला हिस्सा और इसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा जहां जुड़ रहा है, इसे कहते हैं हम मध्य लोक। इसके ऊपर जो है ऊर्ध्वलोक और इसके नीचे अधोलोक हो गया। तो अब ये कितना बड़ा है, इसके आप कल्पना करें कि इसका जो नीचे का विस्तार है वो 7 रज्जु का है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 14 रज्जु की है। अब एक रज्जु कितना होता है ये समझे बिना इसकी विस्तार का की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो एक कोस में 2 मील होते हैं, और आजकल शायद मील भी कहीं कहीं संभवतः यूज नहीं होता इतना। तो एक मील जो है वो करीब करीब 1.6 किलोमीटर हो गया। तो ये एक कोस में 2 मील अर्थात रफली 3.2 किलोमीटर हो गए। फिर एक योजन जो होता है वो 4 कोस का होता है, और एक रज्जु में असंख्यात योजन होते हैं। अब असंख्यात योजन तो कह दिए, लेकिन अब इसकी कैसे फिर पता लगाएं? तो सपोज करें कि एक देव है, देवगति के देव हैं, जो 6 महीने तक लगातार चल रहे हैं। और किस गति से चल रहे हैं कि एक समय कौन सा हुआ? जो समय का सबसे छोटी इकाई। तो जब हम एक पलक झपकते हैं उसमें कई समय बीत जाते हैं, असंख्यात समय उसमें बीत जाते हैं। तो एक समय में 20,57,152 योजन इतनी गति करते हैं। 20,57,152 योजन की गति, इतनी गति से चल करके जो 6 महीने में दूरी तय करते हैं वो हो गई एक रज्जु। तो इस तरह ये आप समझ सकते हैं कि ये काफी बड़ी संख्या है, और ये 7 रज्जु का इसका बेस है। मध्य भाग जो है और ऊपरी भाग जो है उसका विस्तार 1 रज्जु का है। जो भी हम लोग हैं मनुष्य, वो सारे के सारे मध्य लोक में है। नरक जो है वो अधोलोक में है। तो और जो मुक्त जीव हो जाते हैं वो इसके सबसे जो ऊपरी हिस्सा है उसका नाम है सिद्धशिला, वहां पर अवस्थित होते हैं उनके जीव। तो इस तरह से ये लोक की रचना है। अब
थोड़ा सा मध्य लोक को फिर से देख लेते हैं मनुष्य क्षेत्र को समझने के लिए। तो मध्य लोक जो है वो उसके जो सेंटर में है, ये गोलाकार है इसके सेंटर में, और इसकी ये गोलाकार है, और ये कितना कितना था, हमने देखा एक रज्जु का था, क्योंकि ये जो सेंटर का पोर्शन है वो है, तो ये एक रज्जु का पोर्शन था। एक रज्जु में जो बीच का 1,00,000 योजन है वो जम्बू द्वीप है। उसके बाद 2,00,000 योजन का 2,00,000 योजन का की विड्थ का लवण सागर होता है, समुद्र है। उसके बाहर धातकी खंड क्षेत्र है, और इसकी विड्थ जो है चौड़ाई 4,00,000 योजन की है। उसके बाहर कालोददी सागर है, उसकी चौड़ाई जो है 8,00,000 योजन की है। और उसके बाहर जो पुष्कर द्वीप है उसकी कुल चौड़ाई 16,00,000 योजन है। उसमें से सिर्फ आधा पुष्कर जो द्वीप है, पुष्करार्ध द्वीप या अर्ध पुष्कर द्वीप, उसकी चौड़ाई है 8,00,000 योजन। इसके बाहर जो है, जो ये आधा पुष्कर द्वीप है, इसके बाहर मनुष्य क्षेत्र नहीं है। मनुष्य क्षेत्र सिर्फ ये अर्ध पुष्कर द्वीप तक है। इसके बाद भी आपको इस तरह का क्रम चलते रहता है। काफी हर समुद्र और फिर पृथ्वी, समुद्र पृथ्वी, इस तरह के कई जो है क्रम चलता रहता है, क्योंकि अभी भी हमने तो सिर्फ काफी कम कवर किया है। यहाँ तक अगर आप देखोगे अर्ध पुष्कर द्वीप को अगर आप जोड़ते हो तो ये 8 + 8 16, 20, 22, 23, 2 25, ये 4 29, 37 और 8 45, तो ये सिर्फ 45,00,000 योजन जो है ये सिर्फ जो है मनुष्य क्षेत्र में आता है। इसके बाहर का क्षेत्र जो है वो मनुष्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये इसे 2.5 द्वीप भी कहते हैं। द्वीप इनके क्यों नाम पड़े, तो ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि द्वीप क्या होता है, समुद्र के बीच में होता है। आप देखो जो भी धरती है यहाँ सारी समुद्रों के बीच में है। पहले जम्बू द्वीप, फिर लवण सागर, फिर धातकी खंड क्षेत्र, फिर कालोददी सागर, फिर पुष्कर द्वीप, इसके बाद फिर एक समुद्र सागर, उसके बाद फिर एक लैंड, फिर सागर, और इनकी जो चौड़ाई है वो क्रमशः जो है वो डबल होती रहती है। तो आप देखो यहाँ जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन था, यहाँ इसकी लवण सागर 2,00,000 योजन चौड़ाई का है, धातकी खंड 4,00,000 का है, कालोददी 8,00,000 का है, और पुष्कर जो था वो 16,00,000 का था, लेकिन आधा ही हमारे लिए यूजफुल है, तो आधा 8,00,000 का है। तो इस तरह इस क्रम से ये चलता रहे। तो इस तरह अगर आप देखें तो मनुष्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, एक जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड 2, और पुष्कर द्वीप का आधा, मीन्स 2.5, जिसे हम 2.5 कहते हैं। तो इस तरह ये 2.5 द्वीप के नाम से जाना जाता है, और ये 2.5 द्वीप जो है वो मनुष्य क्षेत्र है। इसके बाहर जो है वो मनुष्य क्षेत्र नहीं है। फिर कुछ प्रश्न आते हैं जो लेते हैं हम। द्रव्य जो है वो जीव है या अजीव, तो इसमें जीवास्तिकाय जो है वो जीव है, और बाकी 5 जो है वो अजीव है। तो ये हमने षड द्रव्य की जो है आज जो मूल रूप से चर्चा की है। इसमें अब और जो है पुद्गल जो हमने किया उसमें आप देखें कि जो गंध, वर्ण, रस और स्पर्श युक्त होते हैं, इसमें जो आप देखो तो इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो इंद्रियों से हो जाता है। गंध घ्राणेन्द्रिय से संबंधित है, वर्ण चक्षुरेंद्रिय से संबंधित है, रस रसनेन्द्रिय से संबंधित है, और स्पर्श स्पर्शनेन्द्रिय से संबंधित है। एकमात्र एक इंद्रिय इसमें से छूट जाती है, और वो है जो श्रोतेंद्रिय। श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है, वो विषय है शब्द। तो शब्द जो है, लेकिन सभी पुद्गलों में जो शब्द है, ये शब्द जो है किससे निकलते हैं,
ये पुद्गल से ही आते हैं, लेकिन इसको जो है सभी पुद्गल में शब्द होना अनिवार्य नहीं कहा गया है, और हर समय शब्द हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन गंध, वर्ण, रस और स्पर्श ये चार हमेशा हर पुद्गल में रहेंगे, अन्यथा उसे पुद्गल में नहीं गिना जाएगा। और अब किसी को कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं। सर चैट बॉक्स में क्वेरी है, महाविद्य क्षेत्र कहाँ है? अच्छा, महाविद्य क्षेत्र कहाँ? ओके, तो पहले तो जब तक मैं डायग्राम वो लाता हूँ, ये समझना है कि जो जम्बू क्षेत्र है, जम्बू द्वीप है, उसमें आपके एक महाविद्य क्षेत्र है, एक भरत क्षेत्र है और एक ऐरावत क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें हम अकर्म भूमि के नाम से जानते हैं, तो उसमें आज चर्चा में नहीं जाएंगे। और ये जो 3 है ये आपको हो गए कर्म भूमि, जहां से अभी मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। हाँ, तो ये देखिए, ये सिर्फ जम्बू द्वीप का चित्र है, और जम्बू द्वीप में ये एंड में आप देख रहे हैं, यहाँ भरत क्षेत्र हो गया, इधर ऐरावत क्षेत्र है, और ये बीच में जो है ये महाविद्य क्षेत्र है। इसके सिवाय कुछ जो है अकर्म भूमियां भी है, और 3 कर्म भूमि जो है वो जम्बू द्वीप में है। और यहां पर जितनी है उससे डबल धातकी कर्ण क्षेत्र में है। तो धातकी कर्ण क्षेत्र में क्या है? 2 भरत क्षेत्र है, 2 ऐरावत क्षेत्र है और 2 महाविद्य क्षेत्र है। और फिर अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 2 भरत क्षेत्र हैं, 2 ऐरावत क्षेत्र हैं और 2 महाविद्य क्षेत्र हैं। इस तरह कुल मिलाकर के 5 भरत क्षेत्र हुए, 5 ऐरावत क्षेत्र हुए और 5 महाविद्य क्षेत्र हुए, कुल 15 कर्म भूमियां हुई। और जब हम बात करते हैं अपने 24 तीर्थंकरों की, जस्ट थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, तो हम जो 24 तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं, ऋषभ देव जी से लेकर के महावीर स्वामी तक, वो जो है हमारे जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में होने वाले 24 तीर्थंकर थे। इस तरह जो है वो 24 तीर्थंकर जो है हर भरत क्षेत्र में हर काल में हुए हैं। काल भी 2 प्रकार के, जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल होते हैं, तो उसमें कभी और उसकी भी चर्चा कर सकेंगे संभवतया। तो आप ये समझो कि अभी हम जो आपने सुना होगा शायद आरा, पहले आरे से लेकर के अभी हम 5वें आरे तक आए हैं, उसके बाद छठा आरा आएगा, और फिर इसके बाद जो है उल्टा क्रम चलता है, वो छठे आरे से छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो ये जो पहले से छठे आरे में आते हैं, तो उसमें जो होता है लगातार जो होती है वो चीजों की हानि होती रहती है, उनके गुणों में हानि होती रहती है। इस तरह उसे अवसर्पिणी काल कहते हैं। तो अभी हम अवसर्पिणी काल में हैं। उसके बाद जो फिर से आएगा छठा आरा, 5वां आरा, चौथा आरा, ये जो उल्टा क्रम चलेगा, इसमें लगातार चीजें जो बेटर होती जाएगी, उसे हम कहेंगे उत्सर्पिणी काल कहते हैं। और इस तरह जो एक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल का जो योग हुआ, उसे काल चक्र कहते हैं। और इस तरह अनंत काल चक्र बीत चुके हैं और अनंतों आने वाले हैं। तो जो एक काल चक्र का एक जो हिस्सा होता है अवसर्पणी या उत्सर्पणी, उसमें भरत क्षेत्र में जो है 24 तीर्थंकर होते हैं। वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। तो एक साथ जो है जो हमें समझना है, भरत क्षेत्र में एक साथ जो है वो कभी भी एक से ज्यादा तीर्थंकर नहीं होते हैं एक भरत क्षेत्र में। अलग अलग भरत क्षेत्र में हो सकते हैं, एक भरत क्षेत्र। तो आप देखेंगे कि जब ऋषभ देव जी तीर्थंकर के जब तक उनका निर्वाण नहीं हुआ, तब तक अजित नाथ जी नहीं तीर्थंकर बने। इस तरह जो है आप पूरा क्रम देख सकते हैं। पार्श्वनाथ के समय महावीर नहीं थे, और जो 24 में एक भी जो है वो
एक साथ नहीं होते। तो यहाँ एक और क्रम जो इंटरेस्टिंग क्रम बनता है वो ये देखने का बनता है कि एक साथ कुल मिलाकर के कितने तीर्थंकर ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। तो आप ये इसकी गणना जो है वो भी सिंपल है। एक भरत क्षेत्र में एक समय में ज्यादा से ज्यादा एक और कम से कम शून्य तीर्थंकर हो सकते हैं। क्यों शून्य? क्योंकि जैसे अभी है, अभी हमारे भरत क्षेत्र में कोई भी तीर्थंकर नहीं है। उसी तरह जो महाविद्य क्षेत्र होते हैं उसमें एक महाविद्य क्षेत्र में एक समय में अधिक से अधिक 32 तीर्थंकर हो सकते हैं, क्योंकि हर महाविद्य क्षेत्र 32 खंडों में बटा होता है और हर खंड को एक विजय कहते हैं। तो इस तरह 32 एक महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय होते हैं और हर विजय में जो एक तीर्थंकर हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 विजय में तो अवश्य ही तीर्थंकर रहेंगे। तो इस तरह जो है महाविद्य क्षेत्र में, एक महाविद्य क्षेत्र में मिनिमम 4 और मैक्सिमम 32 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो अब हम अगर मैक्सिमम की गणना करें तो मैक्सिमम तीर्थंकर एक समय में महाविद्य क्षेत्र में 32 गुणा 5, क्योंकि 5 महाविद्य क्षेत्र हैं तो 32 इंटू 5 160। भरत क्षेत्र भी 5 है तो इस तरह एक एक भरत क्षेत्र में एक एक मैक्सिमम, तो 5 मैक्सिमम, और एरावत क्षेत्र में एक एक होता है तो 5 मैक्सिमम। तो इस तरह 170 तीर्थंकर एक समय में ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। और कम से कम कितने हो सकते हैं? भरत क्षेत्र में एक भी नहीं, एरावत क्षेत्र में एक भी नहीं, और महाविद्य क्षेत्र में एक एक महाविद्य क्षेत्र में 4, तो 4 गुणा 5 20 तीर्थंकर जो होते हैं वो कम से कम रहते हैं। और जो अभी की स्थिति है अभी वही 20 तीर्थंकर ही हैं, और जिन्हें हम कहते हैं 20 विहरमान। जो 20 विहरमान जो हम नाम सुनते हैं, सिमंदर स्वामी आदि, वो वर्तमान में जो तीर्थंकर है वो महाविद्य क्षेत्र में। There's one raised hand. If you don't mind, should I take that? श्योर। सर सुशील जी। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सुशील जी। ये बताइए, अभी जैसे एक तो ये विभाजन लोकाकाश और अलोकाकाश, हाँ, ये विभाजन कैसे कंट्रोल होता है? क्योंकि जहाँ लोक है शेष होता है वहीं आलोक भी प्रारंभ हो जाता है। हाँ, तो ये कैसे कंट्रोल होता है? एक बात। दूसरी बात, जैसे स्पेस रिसर्च होता है तो ये स्पेस, ये क्या हर पृथ्वी में हर क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा स्पेस? स्पेस जैसे होता है ना आजकल, स्पेस रिसर्च हो रहा है स्पेस हाँ, में। वो ठीक है। वो कभी जैन कॉस्मोलॉजी लेंगे तो उसमें ज्यादा बता पाएंगे। तो सब अलग अलग चंद्रमा, सूर्य इत्यादि भी होते हैं, हमारे में गणना है, एक एक नहीं मानते हैं, तो वो है अलग अलग है। तो उसमें तो आज डिटेल में नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो आपने जो पहला प्रश्न पूछा था कि कहाँ विभाजन रेखा हो, तो आप ऐसा आप सपोज करो कि आपका एक खेत है और आपके भाई का एक खेत है। आपका खेत समाप्त हुआ, वहां भाई का खेत शुरू होता है। तो जहां लोक समाप्त हुआ वहां लोक शुरू हो गया। नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है। जैसे खेत में तो ऐसा है कि हमारी बाउंड्री के बाद हम अपने हाथ को भाई के खेत में डाल सकते हैं। लेकिन आपके अपने इस हिसाब से आलोक में, चूंकि धर्मास्ती है धर्मास्तिका दोनों ही नहीं है, तो वो हाथ भी नहीं जा सकते। हाँ, जा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो हिस्सा जहां तक तो आप ऐसा समझ लो, जहां तक जा सकते हैं वो है वो आकाशास्ती का लोकाकाश में है। और जो नहीं जाए, जहां पर नहीं जाए कोई भी जीव और पुद्गल नहीं जा सकता, वो अलोकाकाश का हो गया। क्योंकि ऐसे भी वो विभाजन देश ही है। क्योंकि स्कंद तो है नहीं, वो स्कंद तो पूरा एक आकाशास्ती का एक ही स्कंद है। तो जो भी विभाजन है हमारा काल्पनिक ही है। तो हम यही कल्पना करते हैं कि जो लोक में, जो आकाशास्ती का लोक में है वो लोकाकाश हो गया। ठीक बात है। और किसी का कोई प्रश्न कंदर्प जी? नहीं सर। तो ठीक है, आज फिर नहीं रखते हैं। जी सर। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड आज का काफी, मतलब मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। असंख्य अनंत का डिफरेंस आपने बताया,
पुद्गलों का आपने बेसिक डिटेल में गए, जीवों का भी हम डिटेल में गए, धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका सब अमूर्त है ये भी हमने समझा सिर्फ पुद्गल को छोड़ के। तो on behalf of all the participants, I thank you for today's enlightening session. We'll meet again next week, same time, same day, with a different date. So thank you so much to all the participants. Vande Guruvam, Kritikosmi, Kritikosmi, Kritikosmi.